हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 स्लाइड्स बनानी है फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, कि कुछ बच्चे प्ले कर सके, खेल सके किसी पार्क में, इसलिए स्लाइड्स बनाएगा। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 वाली हाइट पे रखेगा और उसका एंगल रखेगा 30 डिग्री। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन जो 5 से अप हैं उनके लिए रखेंगे, उसमें बता रहा है कि वो 3 मीटर हाइट पे होगी और साथ साथ एंगल 60 डिग्री होगा। यानी इसका जो आंसर करेंगे, आंसर नंबर 3, उसको अपन 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। पहले ही क्वेश्चन को क्या, ये तो लिख देंगे बिलो 5 ईयर्स, ठीक है, और ये लिख देते हैं अबाउ 5 ईयर्स, यानी कि ये तो करेंगे 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए। तो इसके लिए अपने को दिया हुआ है क्या, वो डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए यही कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसके अंदर यहाँ से बच्चा जो है वो फिसल कर नीचे आएगा, है ना, तो ये फिसल पट्टी है और यहाँ 90 डिग्री है, और इसमें कहा कि हाइट है ये 1.5 है, यानी ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर है। सिमिलर यहाँ इसके लिए बनाएंगे तो इधर भी कोई ट्रायंगल बना सकते हैं ऐसे ही, जहां पर इस ट्रायंगल के अंदर ये खास बात है कि 5 ईयर से बड़े बच्चों के लिए तो इसकी 3 मीटर हाइट लेनी है, यानी ये हाइट ले लेंगे 3 मीटर। वहीं इसके अंदर जो एंगल है 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रहा है, और इसके अंदर दे रहा है 60 डिग्री, यानी ये बड़े बच्चों के लिए तो ये 60 डिग्री पे है। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, यानी ये जो स्लाइड है ना, ये इसकी लेंथ बतानी है दोनों केस में। ओके, तो यानी यहां पर लिख देते हैं इस ट्रायंगल को नेम ए बी सी, इस ट्रायंगल को भी सेम ए बी सी दे दो या फिर पी क्यू आर दे दो, पी क्यू आर। ओके, तो यहां पर पहले इसके अंदर करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बताया है कि हमेशा इन क्वेश्चनों में साइन थीटा, कोस थीटा या फिर टेन थीटा लगेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था टेक्निक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, यही बताया हुआ है। तो आप यहां पर समझ सकते हो इसको, P अपॉन में H यानी ये साइन होता है, B अपॉन में H कोस होता है, ये टेन होता है। तो हमें इसमें लेना क्या है, तो एक्चुअल देखिए परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो यानी फर्स्ट रिलेशन से ही काम चल रहा है। तो यहां लिख देते हैं इन ए ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, ए बी सी, है ना, तो ए बी सी, इसके अंदर भी अपन क्या ले रहे हैं, साइन थीटा ले रहे हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है। तो मैंने बोल दिया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है P अपॉन में H, है ना। तो साइन का साइन लिख दिया, थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में कितनी है 30 डिग्री, उसे लिख दीजिए, इक्वल टू में परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने वाली वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, क्या है BC, तो इसे लिख दीजिए, अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है A से C, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में ये है, यानी ये आ जाएगी AC। साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको सिखा रखी है ऑलरेडी, ये रही, यहां पर देखिए साइन है और इसमें 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, तो क्या लिख देंगे साइन 30 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में बी सी यानी कि बेस कितना है 1.5 है, अपॉन में AC है। ओके, तो यहां पर इन्हें कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी AC को 1 के साथ, 2 को इसके साथ, तो ये आ जाएगा AC 1 के साथ हुआ तो भी AC ही रहना है, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1.5 का दुगना होता है 2 से किया तो 3, यानी 3 मीटर आ जाएगा अपना AC। तो यहां पर अपन कह सकते हैं इस स्लाइड की जो लेंथ है वो क्या रहेगी 3 मीटर, तो यहां पर बोल देते हैं कि सो लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर, इसके अंदर तो ये 3 मीटर आ जाएगी। ओके, वहीं अब इस ट्रायंगल के अंदर आते हैं, यहां पर भी सेम यही लगाएंगे साइन थीटा वाला ही, लेकिन ट्रायंगल का नेम चेंज है तो चेंज कर लेते हैं, इन ए ट्रायंगल PQR, हमने ये नेम दे दिया, साइन थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा जो कि होता है P अपॉन में H, क्योंकि हमारे पास यहां पर हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, डाल दीजिए, इक्वल टू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 60 के सामने वाला क्या है QR, तो उसे लिख दीजिए, और वहीं हाइपोटेनस यानी 90 के सामने वाला PR। ओके, अब हमें चाहिए साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको सिखा रखी है क्या होती है, ये रहा साइन, ये रहा 60, यानी √3 अपॉन में 2, क्या आएगा √3 अपॉन में 2, तो यहां लिख देते हैं √3 अपॉन में 2, और क्यू आर की वैल्यू अपने पास 3 मीटर है, उसे लिख लेते हैं, अपॉन में PR है वो हमें निकालना है,
अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई पिछली बार की तरह। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 इंटू पी आर और इज इक्वल टू में 3 इंटू 2। ओके, अब इस √3 को या मल्टीप्लाई में इधर रिप्लेस कर दें तो डिवाइड में, यानी पी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 और अपॉन में √3। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो, अदरवाइज एक 3 के अंदर क्या होता है, 2 बार √3 होते हैं, तो यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू √3 इंटू √3, यानी इस 3 को मैंने 2 बार लिख दिया और इंटू में 2 लिख दिया, अपॉन में √3 है ही, कैंसिल हो गया √3 से √3, तो पी आर कितना आ गया अपना, ये आ गया 2√3। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बड़े वाले बच्चों के लिए स्लाइड होगी इसकी लंबाई होगी 2√3 मीटर और वहीं इसके अंदर छोटे वालों के लिए 3 मीटर। तो यहां कह सकते हैं, लास्ट में लिख दें हैंस द स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। तो दोनों के लिए ये रहेगी लेंथ। ओके, तो इस तरीके से इसे अपन सोल्व कर देंगे।